Good morning, good afternoon, good evening बच्चों. Today we are here to learn some numerical based on laws of motion. Laws of motion, force and laws of motion chapter 2. Chapter 2 पे बेस्ड हम लोग कुछ आज numerical करेंगे. Chapter 2 force and laws of motion. Force and laws of motion. इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं आज. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग आज. नॉमरिकल प्रॉब्लम करेंगे. चलिए देखते हैं. नॉमरिकल नंबर पिछले वीडियो में हम लोग नॉमरिकल 4 नॉमरिकल्स किए थे. नॉमरिकल्स नंबर ही कितना होगा? 5 होगा. ज़्यादा नहीं, 3-4 वीडियो ही करेंगे, 3-4 नॉमरिकल्स ही करेंगे इसमें. ओके, सो नेक्स्ट नॉमरिकल, योर नॉमरिकल इज, आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन. ओके, योर क्वेश्चन इज रिटन, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल. एक ट्रक जो है वो चलना शुरू करता है, हिल्स पे रोल करता है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. इट ट्रेवल्स 400 मीटर इन 20 सेकेंड. बोलता है कि 400 मीटर जो है वो कितने सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है? 20 सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है. कितना ट्रैवल कर लेता है? 400 मीटर जो है वो 20 सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है. 400 मीटर कितना सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है? 20 सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है. उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है. एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास ऑफ ट्रक इज 400 kg. ठीक है, ट्रक का जो मास है कितना kg है? 400 kg है. तो उसमें मास फोर्स बताना है और एक्सेलरेशन बताना है. तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. सॉल्यूशन करते हैं हम लोग. तो ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u का वैल्यू 0. ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर करता है? s इज इक्वल टू 400 मीटर. टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड. ठीक है, डिस्टेंस 400 मीटर ट्रैवल कर लिया कितने सेकंड में? 20 सेकंड में. आपको फाइंड क्या करना है? ए फाइंड करना है. ए आपको फाइंड करना, एफ फाइंड करना. मास आपका दिया हुआ है तो एफ तो आसानी से निकल जाएगा. एम आपका भी एम दिया हुआ है तो एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला यूज़ करेंगे. तो हमको पता है कि जब यू दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो कौन सा हम इक्वेशन लगा सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? तो हमारे पास फार्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये फार्मूला लगाएंगे ना. टाइम दिया हुआ है तो v दिया होता तो हम लगा सकते दूसरा फार्मूला. इक्वेशन नंबर 3 लगा लेते. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे ताकि हमारा जो डेटा दिया उसके हिसाब से कंप्लीट हो जाए. एस का वैल्यू कितना है? 400 इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है? 0. टाइम कितना दिया हुआ है? 20 प्लस 1/2. ए का वैल्यू नहीं फाइंड करना है. टाइम इज 20 का स्क्वायर. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 400 इज इक्वल टू 0. 20 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू ए. 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400. इसको कट कीजिए तो कितना आएगा? कितना आएगा? 200. ये आएगा ना, 200 आ गया. जब ये 200 आएगा, 20 या 400, 200. चलिए ठीक है, 200 आ गया. अब क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा. तो ए इज इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे? टाइम इज इक्वल टू 20 सेकेंड दिया हुआ है. डिस्टेंस सही है. ओके, सारा कुछ सही है. तो क्या करेंगे हम? 400 इज इक्वल टू ए इंटू 200. तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 200 यानी कि 2. यानी a इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी कि उसका जो स्पीड बढ़ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का स्पीड से उसका हर एक सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड हर एक सेकेंड उसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है. a आपका फाइंड हो गया. m इज गिवन. देन f यू कैन फाइंड. f इज इक्वल टू एम ए. देन f इज इक्वल टू m. व्हाट्स द वैल्यू ऑफ m? 7000 इंटू a का वैल्यू है 2 न्यूटन. तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 14,000 न्यूटन. इसमें फोर्स कितना लग रहा होगा? 14,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा. अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देखेंगे तो -14,000 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा. लेकिन आपको सिर्फ फोर्स फाइंड करना है तो कितना हो गया? 14,000 न्यूटन का फोर्स लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप सॉल्व करेंगे. हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड. योर क्वेश्चन इज अ स्टोन ऑफ मास 1 kg. ठीक है, एक स्टोन है, पत्थर है जो कितने केजी का? 1 kg का. थ्रोन विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. उसको क्या किया गया? 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से फेंका गया. जब उसको फेंकेंगे, किस पे फेंका गया? तो फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक. फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक का मतलब कि आइस पे. आइस में फ्रिक्शन बहुत कम होता है कि नहीं होता है? आइस में फ्रिक्शन बहुत कम होता है. ठीक है, स्लिप करते हैं उस पर. तो उस पर फेंका गया. तो 50 मीटर चलने के बाद रेस्ट में आ गया. 50 मीटर चला और उसके बाद क्या हो गया? रुक गया. किसी भी चीज़ को अगर आप फेंकते हो, बॉल को आप
थ्रो करते हुए, कोई भी चीज़ को थ्रो करते कुछ दूर चलने के बाद क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। वहाँ पे एक फोर्स लग रहा होता है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। या हम लोग बचपन में टायर वगैरह कोई चीज़ को लुढ़का के छोड़ देते थे, कुछ दूर जाने के बाद वो क्या हो जाता है? रुक जाता था। या बचपन में कंचा खेलते थे, मारते थे, कुछ दूर जाने के बाद क्या हो जाता था? रुक जाता था। क्यों रुक जाता है? तो फ्रिक्शन के कारण से रुक जाता है। तो 50 मीटर चलने के बाद वो क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। तो बोला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना, आपको एफ निकालना है। सोल्यूशन करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेंगे हम। सॉल्यूशन करते हैं, दिया हुआ क्या है भाई? तो एम इज गिवन 1 kg, मास उसका 1 kg दिया हुआ है। चलिए ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ जाता है एस इज इक्वल टू कितना है? 50 मीटर। 50 मीटर ना, हाँ 50 मीटर। फाइनल वेलोसिटी जीरो क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में आ गया 50 मीटर चलने के बाद, इसलिए फाइनल वेलोसिटी उसका जीरो हो गया। अब यहाँ से हमको ए का वैल्यू फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तभी तो हमारा एफ फाइंड हो पाएगा, क्योंकि एफ इजिकल टू ए में फार्मूला बताया था ना, एफ इजिकल टू ए में होता है। तो ए फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। क्यों थर्ड इक्वेशन लगाएंगे? क्योंकि वी यू और एस दिया हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो थर्ड इक्वेशन क्या है भाई? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ए आपको फाइंड करना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s हो जाएगा। सही है। चलिए अब ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा भाई? देख लो जरा। ए इज इक्वल टू वी का वैल्यू कितना है? 0 का स्क्वायर माइनस u का वैल्यू कितना है? 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s का वैल्यू कितना है? 50। a इज इक्वल टू क्या हो गया? -400 डिवाइडेड बाई 100, -400 आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कैंसिल। तो a का वैल्यू कितना आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -4 का मतलब क्या हुआ? कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। कौन सा डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? बॉल इस तरफ जा रहा है, उधर फोर्स अपोजिट लगेगा, इसलिए एफ क्या आ गया? सॉरी ए क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। आपको एफ फाइंड करना है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड एफ इज इक्वल टू एम का वैल्यू कितना दिया? 1, और ए का वैल्यू कितना दिया? -4 न्यूटन, यानी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा -4 न्यूटन। फोर्स लग रहा है -4 न्यूटन का, किस डायरेक्शन में लग रहा है? फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव आने का मतलब क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग टू द अपोजिट direction of the motion of the body, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं, बल्कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। बॉडी अगर इस तरफ चल रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हिंड्रेंस होता है, ऑब्स्टेकल्स होता है, जो किसी चीज़ को आसानी से मूव नहीं करने देता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, your question is written on blackboard. Pause the video and try to solve the question. चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 5 kg एंड 6 kg। 2 ऑब्जेक्ट है, एक 5 किलो का और एक 6 किलो का, दोनों एक दूसरे के तरफ चल रहे हैं। ऐसे उधर से एक आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, दोनों तरफ से, एक इधर से एक इधर से टकराएंगे, एक इधर से टकराएगा, ऐसे दोनों। ठीक है। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक जो है 10 मीटर पर सेकंड से, दूसरा जो है 15 मीटर पर सेकंड से। पहला जो छोटा वाला है 10 मीटर के और दूसरा बड़ा 15 मीटर पर सेकंड से रिस्पेक्टिवली, इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन जब भी आ जाए तो उस कंडीशन में एक का वेलोसिटी हमको क्या लेना पड़ जाएगा? नेगेटिव लेना पड़ जाएगा। ठीक है। एक का वेलोसिटी हम लोग क्या ले लेंगे? नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ न्यू बॉडी। बोलता है कि दोनों क्या हो गया? टकराया तो चिपक गया। चिपकने के बाद उनका क्या करना है कि आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, नया वेलोसिटी फाइंड करना है कि नया वेलोसिटी उसका क्या होगा। ओके, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट m1 इज गिवन 5 kg, u1 इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और m2 इज गिवन 6 kg और u2 इज गिवन -15 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्यों लिए? बिकॉज दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसीलिए माइनस लेना पड़ा हमको। ये माइनस, ये दो में से कोई भी एक माइनस हम ले सकते हैं। ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं है, कोई भी माइनस में ले सकते हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, या वो भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, उससे टेंशन नहीं लेना है, कोई भी हो सकता है। अब मास ऑफ न्यू बॉडी, मास ऑफ नया बॉडी, क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ कंबाइन हो गया ना, कोलिजन के बाद दोनों कंबाइन हो गया, तो नया बॉडी का मास क्या हो जाएगा? 5 + 6 kg, यानी कितना kg हो गया? 11 kg हो गया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मोमेंटम हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू mn vn, यानी कि vn आपको क्या करना है, फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ न्यू बॉडी आपको क्या करना, फाइंड करना है। देखिए दोनों बॉडी कंबाइन हो गया ना, तो एक ही बॉडी बन गया। तो जो इन दोनों का मोमेंटम का जो सम होगा, एक बॉडी के मोमेंटम के सम के बराबर, एक ही बॉडी के मोमेंटम के बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों बॉडी एक साथ क्या हो गया, कंबाइन हो गया, स्टिक हो गया। तो इसीलिए दोनों का जो मोमेंटम का सम होगा वो फाइनल मोमेंटम ऑफ द न्यू बॉडी के बराबर होगा। तो m1u1 क्या हो गया, m का वैल्यू है 5 और u का वैल्यू क्या है 10, प्लस इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है 6 और इसका वैल्यू क्या है, u2 का वैल्यू कितना है 15 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना हो गया 11 इंटू vn। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ज़रा सॉल्व कीजिए। 50 माइनस 15 6 90 11 vn 11 ही आएगा ना, हाँ 6 5 11, हाँ ठीक है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 40/11 इज इक्वल टू vn, यानी vn इज इक्वल टू -11, 40/11, तो 40/11 करेंगे तो कितना आएगा, -33.3, यानी कि 33 7 बच जाएगा, 11 6 66, इतना मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव आया, vn का वैल्यू क्या है, नेगेटिव आया, मतलब कि जिस डायरेक्शन में m2 चल रहा था उसी डायरेक्शन में उसका मोशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन किस स्पीड से होगा, तो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से होगा। माइनस यहाँ पे वैल्यू नहीं मायने नहीं रखता है, माइनस सिर्फ हम किस लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इन द डायरेक्शन ऑफ m2, यानी कि m2 का डायरेक्शन माइनस, दोनों माइनस माइनस से दोनों सेम ही है ना, तो m2 के डायरेक्शन में किस स्पीड से वो चलेगा, -3.6 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा। तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ दोनों साइन सेम है, तो इसीलिए इसी m2 के डायरेक्शन में चलेगा। वेलोसिटी ऑफ न्यू बॉडी विल बी -3.6 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी 2, ठीक है। सेकेंड बॉडी के डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर देगा, नहीं कि सेकेंड बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा था, तो इसलिए सेकेंड बॉडी का जो मोमेंटम ज़्यादा होगा तो अपना असर करेगा। जैसे मान लीजिए दो बॉल को ऐसे हम फेंकते हैं, एक हल्का बॉल है एक भारी बॉल है, तो अगर फेंकेंगे तो क्या होगा, भारी बॉल हल्का बॉल दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने। अगर इधर से हल्का बॉल आ रहा है, इधर से भारी बॉल, इधर से हल्का इधर से भारी, तो क्या होगा, जब दोनों टकराएंगे तो जो भारी बॉल होगा उसी के डायरेक्शन में हल्का बॉल भी मूव करना शुरू कर देता है। इट इज़ योर 7 नंबर क्वेश्चन। गॉट इट, समझ में आया? इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। Okay, your next question is written on blackboard. A tiger of mass 60 kg moving with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। एक टाइगर जिसका मास कितना है, 60 kg का है और 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से किसकी तरफ मूव कर रहा है, हंटर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब हंटर की तरफ दौड़ रहा है। हाउ मेनी बुलेट्स द हंटर फायर्ड, कितना बुलेट्स हंटर मारेगा टू स्टॉप द टाइगर, टाइगर को रोकने के लिए, ऑन द प्लेस, उसी जगह पे टाइगर को रोकने के लिए कितना बुलेट्स वो मारेगा। इफ मास ऑफ बुलेट इज 200 ग्राम एंड इट्स स्पीड इज 300 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मास ऑफ बुलेट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब बताइए हमको कि एक टाइगर को रोकना है, ठीक है, तो जितना मोमेंटम से वो आ रहा है उतने मोमेंटम सीधा सी भी जाना चाहिए, मतलब मोमेंटम ऑफ टाइगर शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। मोमेंटम ऑफ टाइगर जो होना चाहिए मोमेंटम ऑफ बुलेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ टाइगर जो होगा वही मोमेंटम ऑफ बुलेट्स होंगे, तब जाकर के टाइगर को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ज़्यादा होगा, अगर बुलेट्स का मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा तो टाइगर दूर पीछे चला जाएगा, अगर बुलेट का मोमेंटम कम होगा तो टाइगर आता ही रहेगा। लेकिन टाइगर को ना पीछे करना है ना आगे करना है, टाइगर को वहीं पर रोकना है। तो कितने बुलेट्स को फायर करेंगे, तो मोमेंटम ऑफ द टाइगर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट्स शुड बी इक्वल। तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, गिवन क्या है, मास ऑफ टाइगर mt लिख दें 60 kg, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ टाइगर लिख दें कितना 20 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ बुलेट 200 ग्राम एंड मास ऑफ क्या, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। ये केजी में, ग्राम में तो इसको केजी में चेंज कर दीजिए, तो 1000 से डिवाइड कीजिए तो केजी हो जाएगा 1 2 5, यानी कि 1/5 kg इसका मास हो गया। 1/5 kg क्या हो गया, इसका मास हो गया। अब क्या करेंगे, मोमेंटम ऑफ टाइगर इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम ऑफ टाइगर क्या होगा, mt vt इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ mb बुलेट इंटू vb। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग।
तो 60 इंटू 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ और करना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे, बुलेट्स के मोमेंटम को n से, क्योंकि कितने बुलेट्स फायर करना है, एक ही बुलेट्स में नहीं रोकना उसको, कितने बुलेट्स फायर करना है, तो n इज नंबर ऑफ बुलेट्स। ठीक है, n क्या हो गया इसका, नंबर ऑफ बुलेट्स हो गया, तो n से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो नंबर ऑफ बुलेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना टाइगर के मोमेंटम, एक बुलेट से तो टाइगर का मोमेंटम बराबर होगा नहीं, तो कितने बुलेट्स फायर करेंगे जो टाइगर के मोमेंटम के बराबर होगा, तो n बुलेट्स हम फायर करेंगे जो टाइगर ऑफ मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। तो मास ऑफ बुलेट इज गिवन 1/5 एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स इज गिवन 300 इंटू n, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि 60 इंटू 20/60 n का वैल्यू इतना आ गया, 60 आएगा ना, 6 पे 36, चलो ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, n इज इक्वल टू आ गया 20, यानी कि उसको कितने बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे, 20 बुलेट्स फायर करने पड़ेंगे, मीन्स ही हैज़ टू फायर 20 बुलेट्स, है ना, 20 बुलेट्स अगर वो फायर करता है तब जाकर के टाइगर क्या होगा, रुकेगा, अदरवाइज टाइगर नहीं रुकेगा। ओके, गॉट इट, 20 बुलेट्स ही हैज टू फायर। ठीक है, हो गया, समझ में आया सबको, चलिए ट्राई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके।